हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत एक ऐसा देश है जहां कपड़ा सिर्फ शरीर ढकने का साधन नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और पहचान है। और इसी भारत में एक ऐसा राज्य मौजूद है जिसने कपड़े को कारोबार का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। यह है गुजरात, एक ऐसा राज्य जहां लाखों मशीनें दिन रात चलती है, जहां हर मिनट हजारों मीटर फैब्रिक तैयार होता है और जहां छोटे व्यापारी करोड़पति बन जाते हैं और जहां से निकला कपड़ा दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों तक पहुंचता है। भारत हजारों सालों से कपड़ा उत्पादन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक भारतीय सूती कपड़ा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन फिर आया अंग्रेजों का दौर और भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तोड़ा गया। हथकरघा कमजोर हो गया और धीरे धीरे मशीनों का युग शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गुजरात ही टेक्सटाइल का सबसे बड़ा केंद्र क्यों बना है। इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर मौजूद बंदरगाह, व्यापारिक समुदाय, कॉटन उत्पादन, बिजली और उद्यमशीलता। चलिए जानते हैं गुजरात के 5 ऐसे फैक्ट्रियों के बारे में जो कि कपड़े का फैब्रिक का विशाल स्तर पर उत्पादन करती है। नंबर 1, अरविंद लिमिटेड सनतेज। दोस्तों, अरविंद लिमिटेड सनतेज की स्थापना सन 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है और इसके संस्थापक समूह लाल भाई ग्रुप है। भारत की ये सबसे बड़ी डेनिम और कॉटन फैब्रिक कंपनियों में से एक में गिनी जाती है, जो कि डेनिम फैब्रिक, कॉटन सर्टिंग, निट फैब्रिक, टेक्निकल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल फैब्रिक और लाइनन फैब्रिक बनाती है। प्रमुख ब्रांडों में लेवाइस, टॉमी हिलफिगर, गैप और कैल्विन क्लेन इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं। कंपनी का वार्षिक कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का है। फिनेंशियल ईयर 21 से 22 में लगभग 4500 करोड़ से भी अधिक का टेक्सटाइल कारोबार दर्ज किया गया था। ये कंपनी लंबे समय से ऑपरेशन में और हाल के वर्षों में मार्जिन प्रेशर रहा है, लेकिन कंपनी ऑपरेशनल रूप से स्थिर और प्रॉफिटेबल मानी जाती है। इसका फैक्ट्री सानंद और सांतेज क्षेत्र में मौजूद है। वहीं अहमदाबाद के पास बड़ी यूनिट्स मौजूद है। निकटतम एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि नजदीकी रेलवे स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन है। सड़क मार्ग से एसजी हाईवे से इसकी काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। बल्क फैब्रिक ऑर्डर, एक्सपोर्ट इंक्वायरी, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और B2B टेक्सटाइल सोर्सिंग के लिए आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए ग्रे फैब्रिक सोर्सिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और डेनिम रीसेल इत्यादि यहां से कर सकते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी डेनिम कंपनियों में से एक है और सस्टेनेबल टेक्सटाइल पर काफी बड़ा फोकस करती है। नंबर 2, गार्डन सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, राजस्थान के टॉप 5 फैब्रिक बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में नंबर 2 पर है गार्डन सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ये सूरत में लोकेटेड है और सिंथेटिक फैब्रिक सेक्टर की बड़ी कंपनी है। ये पॉलिस्टर फैब्रिक, सिंथेटिक साड़ी फैब्रिक, फिलामेंट यार्न और ड्रेस मटेरियल बनाती है। प्रसिद्ध ब्रांडों में गार्डन, वारेली इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। एक समय कंपनी गुजरात की सबसे बड़ी सिंथेटिक फैब्रिक कंपनियों में शामिल रही। कंपनी ने कई बार वित्तीय चुनौतियां देखी, लेकिन सूरत के फैब्रिक मार्केट में इसका नाम आज भी मजबूती से लिया जाता है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट से होलसेल खरीद, साड़ी बिजनेस, ड्रेस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑनलाइन फैब्रिक रीसेलिंग ये कंपनी करती है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन सूरत रेलवे स्टेशन, नज़दीकी एयरपोर्ट सूरत एयरपोर्ट और हजीरा हाईवे से सड़क कनेक्टिविटी मौजूद है। अगस्त से फरवरी तक आप यहाँ पर आ सकते हैं और मानसून में सूरत का टेक्सटाइल बेल्ट काफ़ी सक्रिय रहता है। नंबर 3, वेलस्पन लिविंग लिमिटेड। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनियों में शामिल है वेलस्पन लिविंग लिमिटेड, जो कि कच्छ क्षेत्र में मौजूद है और ये मुख्य रूप से बेडशीट, टॉवेल, होम टेक्सटाइल, बाथ लिनेन, फ्लोरिंग टेक्सटाइल इत्यादि की फैब्रिक बनाती है। कंपनी का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है।
फिनेंशियल ईयर 2021 में लगभग 5900 करोड़ के आसपास बिक्री दर्ज की गई थी। कंपनी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी मजबूत स्थिति है और सामान्यतः प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है। यहाँ का निकटतम शहर भुज है। निकटतम एयरपोर्ट भुज एयरपोर्ट है और सड़क मार्ग से कच्छ हाईवे के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पार्टनरशिप, होम टेक्सटाइल डीलरशिप, होटल लिनन सप्लाई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, होम टेक्सटाइल सेलिंग इत्यादि के द्वारा बिजनेस कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोप में इसका बहुत बड़ा मार्केट है। विंबलडन जैसे इवेंट्स में भी ये सप्लाई करती है। नंबर 4, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। दोस्तों, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड कोई परिचय की मोहताज नहीं है। इस कंपनी की स्थापना 1965 में हुई थी और ये भारत की बड़ी यार्न और फैब्रिक निर्माता कंपनियों में शामिल है। ये मुख्य रूप से कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न, सीविंग थ्रेड, प्रोसेस्ड फैब्रिक इत्यादि बनाती है। 2021 से 22 में कंपनी का टर्नओवर लगभग 5800 करोड़ से अधिक का था। टेक्सटाइल सेक्टर की मजबूत कंपनियों में ये कंपनी गिनी जाती है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस करती है। यार्न ट्रेडिंग, फैब्रिक सोर्सिंग और गारमेंट एक्सपोर्ट और नीटिंग यूनिट्स इस कंपनी के प्रमुख बिजनेसेस में शामिल है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट से संपर्क करके आप यहाँ आ सकते हैं। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी भी काफ़ी मौजूद है। ये भारत के बड़े स्पिनिंग नेटवर्क में शामिल है और एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी मजबूत पकड़ है। नंबर 5, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। दोस्तों, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड की स्थापना 1985 में हुई थी। ये साणंद, गुजरात में लोकेटेड है और मुख्य रूप से डेनिम और प्रोसेस्ड फैब्रिक निर्माता कंपनी है। ये मुख्य रूप से डेनिम, डाइड फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, प्रोसेस्ड टेक्सटाइल बनाती है। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1450 करोड़ रुपए बताया गया था। कंपनी एक एक्टिव लिस्टेड कंपनी और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति है। डेनिम होलसेल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक प्रोसेसिंग पार्टनरशिप आप यहां से कर सकते हैं। अहमदाबाद से सड़क मार्ग के द्वारा यहां बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये मुख्य रूप से सानंद इंडस्ट्रियल बेल्ट में लोकेटेड है, जहां आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑपरेशंस होते हैं। सूरत में हजारों लोग छोटे कमरे से व्यापार शुरू करते हैं। कई व्यापारी सिर्फ सैंपल बैग लेकर घूमते हैं। भविष्य का कपड़ा सिर्फ पहनने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो इंसान की सेहत, तापमान और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा होगा। गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि लाखों सपनों की कहानी है। ये उन मजदूरों की कहानी है जो कि रात भर मशीनों के साथ जागते हैं। ये उन व्यापारियों की कहानी है जो छोटे से गोदाम से दुनिया तक पहुंच जाते हैं। जब भी आप कोई शर्ट पहने, कोई साड़ी खरीदें या कोई बेडशीट इस्तेमाल करें, तो शायद उसके धागों में गुजरात की मेहनत छिपी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगले वीडियो आप कहाँ की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।